नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सेगमेंट पर जो यूपीएससी की जर्नी में हम लोग चलते हैं तो हमारा मन, दिमाग, मस्तिष्क कहीं ना कहीं परेशान रहता है। क्या इसको क्रैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्या ये यूपीएससी एक भाग्य का खेल बन चुका है? 2023 के प्रीलिम्स के पेपर को देखते हुए ऐसा लगाया जा रहा है संकेत कि कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रश्न बनाता कहाँ से है, प्रश्न लेके कैसे आता है, क्यों प्रीलिम्स का एग्जाम इतना टफ हो चुका है। अब बच्चे अपनी स्टडीज को कैसे अनुकूल बनाया जाए या इनकी जिम्मेदारी का जो भागीदार है वो कौन होगा, ये सारी चर्चा करेंगे। तो कुछ आंकड़ों के साथ में जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम क्यों टफ है, कैसे टफ है। लगातार गिरता हुआ स्तर जो है सिलेबस के आधार पर बच्चा जब तैयारी करता है, उसके आधार पर अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 2023 का देखें तो आपको बहुत कुछ अंतराल देखने को मिल रहा होगा। और ये अंतराल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखा जाए तो स्टूडेंट का जो गिर रहा स्तर है ये दिखाता है कि कहीं या तो स्टूडेंट का स्टैंडर्ड कमजोर हो रहा है या यूपीएससी का जो अपना दायरा है वो पता नहीं कहाँ सिलेबस के बियॉन्ड जाके वो प्रश्न बना रहा है। इवन अगर इस बार के हिस्ट्री के प्रश्न को देखा भी जाए तो वहाँ जो विशेषज्ञ हिस्ट्री के हैं उनसे भी प्रश्न होने की संभावना में वो ये संकेत कर रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है हमको खुद नहीं पता। इवन कुछ जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से जो प्रश्न आए हुए हैं वहां से भी अगर उनके जो अनुयायी हैं उनसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो उनको खुद नहीं पता है कि प्रश्न कहाँ से बने हैं। तो यानी यूपीएससी, क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम तो है ही है, लेकिन अब भाग्य का खेल भी बन चुका है। इवन बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये संकेत पैदा हो रहे होंगे कि अब तो हम देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। यानी अब एक प्रकार से एग्जाम जो है भाग्य का खेल जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। आइए कुछ आंकड़ों को लेकर आपके सामने समझाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से यूपीएससी की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और तुम्हें अब इस समय 2024 के लिए क्या होना चाहिए। अगर आप ये रणनीति को नहीं अपनाते हैं तो मान के चलें कि कहीं 2024 में भी 2023 की तरह बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मुंह नीचे करते हुए, लटकाते हुए दिखाई देंगे आपको। तो आइएगा पहले जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स के एग्जाम और मेंस के एग्जाम में तो तीनों चरणों में एग्जाम दिए जाते हैं। यूपीएससी हमेशा ये अपेक्षा करता है कि हमें एक ऐसे विद्यार्थी का चयन करना है जो एक समान रूप से स्नातक हो और उसकी स्नातक जैसी बुद्धि का हम परीक्षण कर सकें। उसमें ज्ञान कौशल के अलावा उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है उसके सापेक्ष में। यूपीएससी दो एग्जाम यहाँ लेता है, एक प्रीलिम्स के रूप में जीएस फर्स्ट पेपर और यहाँ जीएस सेकंड पेपर। अभी जीएस फर्स्ट पेपर जैसा कि ज्ञात है कि सीसीईटी तो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन हम ये पहले आंकड़ों को जानते हैं कट ऑफ के माध्यम से कि कट ऑफ लगातार गिर रही है, यूपीएससी के बच्चों का स्टैंडर्ड लगातार गिर रहा है या उसके प्रश्न के पूछने की प्रवृत्ति लगातार चेंज हो रही है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं यूपीएससी अगर हम लोग कर रहे हैं तो यानी एक गेम है, गेम में हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। इसके कुछ आधार पर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। अगर हम 2022 की कट ऑफ, प्रीलिम्स की कट ऑफ को देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की 88.2, यानी हम ये समान रूप से कह सकते हैं लगभग 47%, या कह सकते हैं लगभग 46% के आसपास, 47% के आसपास यहाँ निकल के आती है। तो यानी आप ये देखें तो 50% पे भी कैटेगरी नहीं जा पा रही है। यही कट ऑफ 87 आती है तो यानी आप देखेंगे तो डाउन है। 92 है, 98 है, 98। अगर हम 2018 से इसका आकलन करें तो कट ऑफ के लगभग गिरने की संभावना लगातार बढ़ती चली जाएगी, यानी कट ऑफ लगातार गिर रही है बढ़ने की जगह। सामान्य रूप से अन्य एग्जामों में कट ऑफ लगातार क्या होती हैं, बढ़ती हैं, क्योंकि प्रश्न का दायरा तो सेम रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो दायरा बढ़ जाता है। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा दरिया है, लगातार अपने प्रश्न का जो दायरा है वो बढ़ा रहा है, कट ऑफ का दायरा ऑटोमेटिकली घटा रहा है। ये इस आंकड़ों से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। यही आंकड़े अगर हम लोग मेंस के सापेक्ष में देखा जाए तो मेंस में जो, जैसा कि ज्ञात है कि जीएस के 4 पेपर जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, यानी 1000 नंबर के, 250 नंबर का आपका यहाँ ऐसे का पेपर और 500 का यहाँ ऑफलाइन का पेपर, कुल मिलाएंगे 1750 नंबर में से ये फाइनल जो है मेंस का कट ऑफ निकलता है। 2022 में अगर हम कट ऑफ को देखें तो 748 निकल के आ रहा है, यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1750 में से 748, समान रूप से अगर इसको हम लोग 1600 भी, 1750 है, ये 800 भी मान लेते हैं तब भी 50% से ऊपर नहीं जा रहा है। यही कहानी 745, यही कहानी 736, यही कहानी 751, ये कहानी 774। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी के मेंस की कट ऑफ भी अगर हम लोग देखें लगभग 40 से लेकर 50% के बीच में रहती है। इसका मतलब उसकी कट ऑफ लगातार गिरने का प्रयास कर रही है। यानी हम ये देख सकते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, जो मानक लगातार गिर रहा है, और यूपीएससी ये अपने विज्ञापन में घोषित करती है कि हमें ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो एक प्रकार से स्टैंडर्ड हों, यानी एक प्रकार से उनका आधार एक प्रकार से व्यापक उनकी तैयारी होनी चाहिए, व्यापक समझ बुद्धि विवेक के साथ होना चाहिए। लेकिन क्या करें, क्या ऐसे विद्यार्थियों को जब चयन किया जाएगा
तो फिर समस्याएं देश के साथ होनी स्वाभाविक सी बात है। यही डाटा अगर हम लोग यहाँ देखें ओबीसी का, तो ये डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देने को मिल रहा हो, तो ये फाइनल की कट ऑफ दिखाई देती है। इसी चीज को अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट में जाके देखें, जो कि 1750 नंबर का आपका मेंस है, इसमें 225 नंबर 275 नंबर का इंटरव्यू और ऐड कर लीजिएगा, 2025 नंबर ये आपके पास बन जाते हैं जो फाइनल मेरिट बनती है। इसमें अगर 2025 में से अगर हम लोग 2022 की कट ऑफ को देखते हैं तो मात्र 960 निकल के आती। तो आप तो सोचिएगा 2000 का भी 50% 1000 होता है, लेकिन ये तो 2025 का ऊपर से 960 है, लगभग 46-47% के आसपास आती है। तो यानी तीनों स्तरों पर अगर हम लोग जाके देखें तो यूपीएससी विद्यार्थी को कोशिश ये करता है कि यहाँ 40 से 45-50% के साथ रोकने का प्रयास करता है। लेकिन जरूरत ये है कि इतना बड़ा टफ एग्जाम को कैसे हम तैयारी करें, आधार क्या पढ़ें, इतनी व्यापक रूप में हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पढ़ डालते हैं, लेकिन हिस्ट्री से प्रश्न कहाँ से आते हैं, ज्योग्राफी से कहाँ से प्रश्न आते हैं। वो जो बहुत सारी किताबें राइटर की हैं, बहुत सारी ध्यान रखना, यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले लोग बैठे हुए हैं वो भी असफल होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, जब भी उसके उपरांत भी हम प्रश्न को पकड़ने में असक्षम हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बड़ा गंभीर विषय बन जाता है कि यूपीएससी को क्या अपना लेवल डाउन करना चाहिए या बच्चों को अपना स्टैंडर्ड अप करना चाहिए, ये चुनौती बन जाती है। आप किसी एक व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, आप किसी की नॉलेज का चयन नहीं कर रहे हैं, तो नॉलेज को चेक करने के लिए इतने बड़े व्यापक तरीके से प्रश्न आने की आवश्यकता नहीं है। क्या घुमावदार प्रश्न चलेंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जहाँ किसी ने कभी देखा ही ना हो, तो यानी इसको तो यही कहेंगे सिलेबस के बियॉन्ड में जाके प्रश्न पूछा गया है। यही कहानी को अगर हम लोग देखें, 21 में 953 है, यहाँ 944 है, 961 है और 982 है। सामान्य रूप से मैं ये कह सकता हूं कि लगातार कट ऑफ के गिरने का जो दायरा है लगातार घटता घटता बढ़ता रहता है। तो यानी अगर हम ये देखें मेंस की कट ऑफ जो है, कि यदि आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल से, तो 960 में आने के बाद आपको यहाँ यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। यही कैटेगरी अगर ओबीसी में जाएंगे 923 है, 893 है, 900 है, पीडब्ल्यूडी में 879 है। यही दायरा 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में। यानी हमें ऐसा लगता है कि जब तक अब यूपीएससी की तैयारी के लिए डेप्थ ऑफ डीप नॉलेज नहीं की जाएगी, क्योंकि हम अभी क्या करते हैं, कंप्रिहेंसिव तैयारी करते हैं, चलता है। लेकिन यूपीएससी प्रॉब्लम्स का एग्जाम उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, उस 2 पार्ट को भी कई खंडों में कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, लिख दिया उसमें भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। लेकिन उस राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है पढ़ना है, उसमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, उसमें पॉलिटी राजनीति व्यवस्था में क्या पढ़ना है। ये दायरा यूपीएससी के अनुकूल जब तक तुम तेरी तैयारी नहीं करोगे, तब तक आप ग्रंथों को, किताबों को ग्रंथ मानकर तैयारी करते चले जाओगे, या टीचर को, किसी अन्य व्यवस्थाओं को आदर्श मानना जरूरी है, लेकिन एक पथ पर चलते चले जाओगे तो सफलता पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये आंकड़े आपको डिफाइन करते हैं कि हमें तैयारी का लेवल कैसे करना है। ये अनेक तरह के जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इस तरह से का पूरी कहानी इसमें दी गई होती है। तो जरूरी है कि अगर जब तक आप प्रीलिम्स अनुकूल आप तैयारी नहीं कर पाओगे, ये एक स्ट्रक्चर है जो लास्ट ईयर के लगभग यहाँ पे देखा जा रहा है 12 से लेकर 23 के बीच तक का डाटा है, जिसमें ये डिफाइन किया गया यूपीएससी प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे पूछता है। इसके अंदर जाके हमें जरूरत है कि अगर हिस्ट्री के इस बार 14 क्वेश्चन आए हैं, इन 14 क्वेश्चन को आया कहाँ कहाँ से गया है, उन टॉपिकों को मार्क करने की आवश्यकता है। यही क्वेश्चन 2022 में कहाँ से आए हैं 14 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2021 में कहाँ से आए हैं, 20 में कहाँ से आए हैं। जब तक आप 4 से 5 साल का एनालिसिस नहीं करेंगे और ऊपर से उन प्रश्नों के टॉपिक पूछने की प्रवृत्ति कहाँ से आती है ये नहीं करेंगे, तो मान के चलें कि आपकी तैयारी करने का जो स्ट्रक्चर है वो सही डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए यूपीएससी का एग्जाम अगर हम लोग देखें तो 2 एग्जाम आपके दिमाग में दिखाई देते हैं, एक तो प्री और मेंस, क्योंकि इंटरव्यू तो पर्सनैलिटी टेस्ट है और बाकी इसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर 40 बच्चों में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होता है और यहाँ पर 15 में से लगभग एक बच्चा का सिलेक्शन होता है। तो अगर हम लोग बोलें कि पहली सीढ़ी इतनी टफ है, अगर जो इसकी सीढ़ी को चढ़ जाता है तो मेंस अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स के इजी बन जाता है, क्योंकि वहाँ लेखन शैली होती है और लेखन शैली का एक धारा होता नहीं है, अलग अलग डिफरेंट धारे से लोग प्रश्न को लिख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यदि आप इस प्रीलिम्स की जो नींव है, प्रीलिम्स का जो एक आपके पास ठोकर है, इसको तोड़ना चाहते हो, आपके पास, आप फ्रेशर हैं, आपको डायरेक्शन नहीं पता है, आप एक बेसिकली प्रकार से कई बार एग्जाम दे चुके हैं, आप असफल हो चुके हैं, या इसके अलावा आपके पास नॉलेज तो है लेकिन उसको डिसिप्लिन करने के साथ साथ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं पता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप 2024 का 25 का कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल बैच, यानी जिसको कह सकते हैं वेदांग बैच के नाम से स्टार्ट किया है, जिसमें लगभग 300 घंटे की क्लासेस में रखी गई हैं, जिसमें 250 घंटे लगभग देखा जाए तो 500 टॉपिक को हम लोग कमांड करेंगे। सामान्यतः 1 से 1,500 टॉपिक का जो है वो यूपीएससी पूरा एग्जाम होता है, उसमें जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगी क्रैश कोर्स से काम नहीं चलेगा। शॉर्ट
शॉर्ट तरीके से काम नहीं चलेगा, आपको लॉन्ग तरीके से डेप्थ नॉलेज में जाके, डीप नॉलेज में जाके चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा और लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को देखने के साथ कुछ एडवांस चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके सफलता पा पाओगे। नहीं तो मंजिल के सपने में ध्यान रखना, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत चले जाते हैं। सपना देखना मुश्किल काम तो है, लेकिन उसे पूरा करना और मुश्किल काम है, उस पे सही दिशा में अग्रसर होना और मुश्किल काम है। इसलिए जरूरी क्या है कि बेहतर रणनीति के साथ कैसे तैयारी की जाए। लगभग 5 से 6 मंथ ये बैच चलेगा, जिसमें पर डे 2 से 3 घंटे क्लासेस रहेंगी। आपको लगभग 300 प्लस घंटे की यहाँ किसमें क्लासेस मिलेंगे। इंडिविजुअल आपसे यहाँ 1-to-1 मेंटरशिप के रूप में काम करेंगे। डिफरेंट एरियाज पे, जो इंपॉर्टेंट एरिया उस पर हम लोग डिवीजन करेंगे, फिर लास्ट के क्वेश्चनों को लिंक करते हुए आपसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ में आपके पास जो वीकेंड में एक प्रोग्रेसिव जो कर रहे हैं ट्रैकिंग किया जाएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, आपकी अभी कमियां कौन कौन से एरियाज वगैरह में है। यानी ये आपके लिए एक कह सकते हैं रामबाण साबित हो सकता है यदि आप इसमें ज्वाइन होते हैं। क्यों, कभी कभी हमारे पास समय होता है लेकिन हमारे पास रास्ते नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ते होते हैं लेकिन समय नहीं होता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है, जिसे हम लोग भाग्य का खेल मान लेते हैं। उस भाग्य खेल से आपके कर्मों का खेल होता है। अगर कर्म बेहतर नहीं करेंगे तो भाग्य खेल पर हम निर्भर हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना 100% देना है। भाग्य बाद में क्या करेगा, कैसे करेगा, ना तुम्हारे हाथ में ना किसी के हाथ में। इसलिए अपने कर्मों के खेल में आहुति देने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको LVIS प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। आपको प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, LVIS डालेंगे। तो LVIS डालने के बाद यहाँ पर पूरा हर किसी एंगल से खुल जाएगा और यहाँ लास्ट में आपके पास ये वेदांग बैच है, जिसकी मात्र जो फीस है 1700 रुपये रखी गई है। इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी करके आप ले सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट मात्र कल परसों तक रखी गई है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट बंद कर दी जाएगी। इसमें 300 सीटों का हमने टारगेट सेट किया है। लगभग सीटें इसमें फिल हो चुकी हैं। जिनको लगता है कि हाँ कंप्लीटली हम डेडिकेट हैं 2024, 25, 26 के लिए, आपके सपने आपने पाले हैं तो पूरे आपको करने हैं, संघर्ष आपको करना है, बस रास्ता दिखाने वाले लोग आपके पास जुड़ सकते हैं। तो इसके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट समय है इस समय मेंस आंसर राइटिंग करने का, तो मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग स्टार्ट की जा चुकी है। इस पे क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको मंथली बेसिस 200 रुपये और 2 मंथ का 350 और 3 मंथ का यहाँ पे 500 देकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। इस बैच के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो ये मान के चलिएगा कि जो प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है उसके अनुकूल तैयारी भी कर पाएंगे और आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है, जो एक प्रकार से डायरेक्शन नहीं है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, वो सब इसमें समाहित होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रीलिम्स को क्रैक किया जाए, अपने सपनों को पूरा किया जाए, तो ज्वाइन होकर इस बैच का एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी चर्चा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी भी अपना लेवल बढ़ा रहा है। जब तक तुम अपने लेवल को नहीं बढ़ा पाओगे, कहीं ना कहीं यूपीएससी को भी सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों का परीक्षण कर रहे हैं, हम उनका शोषण नहीं कर रहे हैं। तो यानी अब कह सकते हैं यूपीएससी भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को शोषण करने की कदर लग चुका है। तुम्हें अपना शोषण नहीं करने देना है, कि अगर शोषण तुम नहीं करोगे, तुम्हारा एक ही रास्ता है, तुम्हें पढ़ना होगा और पढ़ना भी सही दिशा में होगा। अगर सही दिशा में नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिंपल सी वे में यूपीएससी भी आपके अनुकूल काम नहीं करेगा। हम इस समय देखेंगे तो सीसेट को लेकर बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। बहुत सारे बच्चे, 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं सीसेट के प्रीलिम्स में, जीएस में अच्छे नंबर होते हैं, सीसेट में पास नहीं कर पाते हैं। तो यूपीएससी एक बैलेंस कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं मानना कि यार ये इजी नंबर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसको नहीं पढ़ना, इसको बाद में पढ़ेंगे। जब तक उसको भी आप वरीयता नहीं देंगे, समझ लो तुमको वरीयता वो भी नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज़ को हमें क्या करना है, कंपाइलेशन तरीके से बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव डेप्थ में जाकर चीज़ों को इकट्ठा करते हुए लेके चलना है, क्योंकि ये जर्नी है। इस जर्नी में हर किसी चीज़ का अपना अपना क्या इंटरफेयर है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंजॉय करें और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे LVIS डाल के कर लीजिएगा। किसी विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस बैच में आपको ज्वाइन होकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से बैच स्टार्ट हो रहा है। सीट लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, बाय बाय, टेक केयर।